गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप लोगों को सभी को हमारे वीडियो का इंतजार होगा, ये हमें पता था। लगातार मेल्स, फोन कॉल्स आ रहे हैं। प्रिय एनटीटी के अभ्यर्थी, डेफिनेटली आपके बारे में हम अंत में बताएंगे। वीडियो को मेहरबानी करके और पूरा वॉच करें। और आज हम बेसिकली ये बताना चाहेंगे कि जो लीगल फॉर्म है और जो लीगल एक्सपेंसेस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए लीगल एड्स के क्या क्या प्रावधान है। तो देखिए मित्रों, एक 1987 का एक्ट है, उसको कहा गया है राष्ट्रीय विधिक सेवा एक्ट। 1987 में ये एक्ट आया था, राष्ट्रीय विधिक सेवा एक्ट। इसके बाद में इसको राज्य स्तर पर भी लागू किया गया, जिसको कहा गया राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। और इसी को जिला स्तर पर जब लागू किया जाता है, किया गया, तो इसको कहा गया जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। आजकल इसको तालुक स्तर जो है, यानी कि तहसील स्तर के ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, और वहां पर इसको कहा जाता है तालुक स्तर पर तालुक विधि सेवा प्राधिकरण। तो मित्रों, जो असहाय लोग हैं, गरीब लोग हैं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लोग जो हैं, या जो बच्चे हैं, या फिर जो स्त्री हैं, या जो लोग किसी अभिरक्षा में या किसी बाल संरक्षण गृह में अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, या जो बाल श्रमिक हैं जिनका शोषण हो रहा है, उनके लिए ये, या जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए ये लीगल जो एड है उसका प्रोविजन बनाया गया है। आप जो है अपने प्रकरण जितने भी हैं उनको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री सर्विस के रूप में दायर करवा सकते हैं, और वहां पर आप लीगल फ्री सर्विस का फायदा उठा सकते हैं। वहां पर क्या होता है, दोनों पक्षों को बुला करके और समझौता किया करवाया जाता है, और समझौता करने के बाद में अगर दोनों पक्ष एग्री हो जाते हैं, तो फिर जो अन्य श्री न्यायालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं, आप पहले सेशन कोर्ट जा रहे हो, फिर आप हाई कोर्ट जा रहे हो, फिर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो, तो ये जो पेचीदगी भरा सिस्टम है, जिसमें आपके 5 से 10 साल लग जाते हैं, वहां पर ये जो आपका टाइम जो वेस्ट होता, उससे आप बच जाते हैं। और अगर दोनों पक्षों को ये फैसला मंजूर हो जाता है, तो इस जो लीगल फॉरम है, ये जो लीगल एड की जो एक फॉरम बना रखी है, एक प्राधिकरण बनाया हुआ है, जिसमें एक चेयरमैन होता है और 2 मेंबर होते हैं, वो मिलकर के आपसी सुलह और समझौते के माध्यम से दोनों पक्षों को सुन करके और फिर एक डिक्री जारी करते हैं। उसकी जो डिक्री होती है, वो वही जो जिस प्रकरण में, सपोज करिए आपका प्रकरण हाई कोर्ट से डिसाइड होता, या सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड होता, या सेशन कोर्ट से डिसाइड होता, या ट्रिब्यूनल से डिसाइड होता, तो उसको भी वही मान्यता होगी, जो यदि वो कोर्ट आपके प्रकरण को सुनते और फिर एक डिग्री या एक जजमेंट वो पारित करते, तो दैट डिग्री विल हैव द सेम इफेक्ट। क्लियर, समझ गए ना? वो ये वही इम्पैक्ट होता। खास बात यह है कि उसको तो हम फर्दर कोर्ट में चैलेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जो एक लीगल फोरम, जो लीगल एड प्राधिकरण है, उसने अगर कोई पंचाट, कोई डिक्री, कोई ऑर्डर पास कर दिया है, तो उसके खिलाफ किसी प्रकार की कोई अपील भी लाइज नहीं करती है। वो जो फैसला आता है इसका, लीगल प्राधिकरण का, ट्रिब्यूनल का, लीगल सर्विस ट्रिब्यूनल का, दैट विल बी बाइंडेड अपॉन ऑन द बोथ पार्टीज। तो ये एक बहुत अच्छा विकल्प है। यदि आपका कोई बिजली से जुड़ा हुआ विवाद है, या कोई सड़क से रिलेटेड, कोई परिवहन से रिलेटेड है, या फिर कोई हवाई जहाज से रिलेटेड कोई आपका परिवाद है, या फिर आपकी कोई हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई सेवाएं हैं, स्वच्छता से रिलेटेड जो सेवाएं हैं, उनको भी इसमें जोड़ा गया है। इसी प्रकार से हॉस्पिटल से रिलेटेड है, बीमा जो है, इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई आपका जो परिवाद है, कोई वाद है, उसको भी इसमें जोड़ा गया है। कई प्रकरणों में जो सर्विस के मैटर्स हैं, वो भी ट्रिब्यूनल के जरिए इसमें समझौता के माध्यम से लीगल जो फोरम है, जिसको कहा जाता है लोक अदालत, जिसे कहा जाता है लोक अदालत, लोक अदालतों को रेफर कर दिए जाते हैं। तो अगर दोनों गवर्नमेंट और आपके जो अभ्यर्थी हैं मिलकर के अगर वहां पर अपने प्रकरण को ले जा करके और समझौता करवाने की स्टेज पर ले आते हैं, तो इससे बढ़िया कोई विकल्प नहीं है मित्रों। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अब केवल इसमें यही है कि दोनों पक्षों की सहमति से ही ये प्रकरण वहां पर जाता है। यदि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, तो 10 लाख रुपए तक के जो प्रकरण हैं,
जिनमें 10 लाख तक का हर्जाना देने का प्रकरण है, उसको ये लोक अदालतें लीगल सेवा प्राधिकरण के माध्यम से जो चलाई जाती हैं, ये स्टेट लेवल पे भी चलाई जाती है, ये राज्य लेवल पे भी चलाई जाती है, जिला स्तर पे भी चलाई जाती है और तालुक स्तर पे भी आजकल इनका प्रचलन हो गया है। इनको कहा जाता है लोक अदालत। इसमें केंद्र सरकार जो होती है वो भारत का जो महामहिम राष्ट्रपति होते हैं और जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके गठन किया जाता है। राज्य में महामहिम गवर्नर होते हैं और जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं किसी भी हाई कोर्ट का, उसके माध्यम से इसका गठन किया जाता है। और जो जिला स्तर पर जो होती हैं उनका गठन भी राज्य सरकार मिलकर के, और जो सेशन कोर्ट में जो सेशन लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो जज होते हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं। और जो तालुक स्तर पर होता है उसमें जो तालुक क्षेत्र के जो सीनियर मोस्ट जजेज होते हैं वो इसके अध्यक्ष और मेंबर्स होते हैं। तो एक बहुत अच्छा विकल्प है। इसमें सुलह और समझौते के माध्यम से इसमें किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं डाला जाता है, और इसमें भी नैसर्गिक न्याय के जो सिद्धांत है, रिश्ता के न्याय का जो सिद्धांत है, और जिसे कहते हैं पारस्परिक सहमति के न्याय का जो सिद्धांत है, और सुलह के जो सिद्धांत हैं उनके आधार पर नैसर्गिक न्याय आपको प्रदान करने की भरसक पूरी पूरी कोशिश की जाती है। यदि दोनों पक्ष सहमत हो जाते हैं तो डिग्री पास कर दी जाती है, और अगर दोनों पक्ष सहमत नहीं होते हैं तो फिर प्रकरण को यदि हाई कोर्ट से रेफर होकर आता है तो वहां पर भेज दिया जाता है, सेशन कोर्ट से आता है तो सेशन कोर्ट में भेज दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट से रेफर होकर आता है तो सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया जाता है। तो एक बहुत अच्छा विकल्प है, लोक अदालत के माध्यम से भी आप अपने प्रकरणों का निपटारा करवा सकते हैं। ये एक नई जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो जो एंटिटी के अभ्यर्थी हैं, अगर वो भी अपने प्रकरण में किसी प्रकार का इस प्रकार का कोई यदि एक विकल्प ढूंढ सकते हैं और राज्य सरकार उसके लिए अगर तैयार हो जाती है, तो एंटिटी की जो अभ्यर्थी हैं वो और राज्य सरकार ये जाकर के और लोक अदालत में आप अपने केस को ले जा सकते हैं। वहां पर जो है किसी प्रकार का कोई दावा पेशगी नहीं होती है, और बड़े आराम से दोनों पक्षों को मेरिट्स के आधार पर सुन करके और निपटारा करवाया जा सकता है। तो आप लोक अदालत का भी आप सहारा ले सकते हैं, क्योंकि आपका जो मैटर है वो भी कुल मिलाकर के और सेवा से जुड़ा हुआ है। आप भी जो है प्राइमरी प्री प्राइमरी टीचर्स के कैंडिडेट्स हैं। यदि गवर्नमेंट इसके लिए एग्री हो जाती है तो दोनों पक्षों का एग्री होना इसमें महत्वपूर्ण होता है, तभी प्रकरण जो है लोक अदालत को जाता है। लेकिन यहाँ पर सुनवाई जो होती है वो बहुत ही सौम्य वातावरण में होती है। किसी प्रकार की जो फॉर्मेलिटी होती है, जैसे कोर्ट्स में बहुत जबरदस्त फॉर्मेलिटी होती है, तो उसको यहाँ पर करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसका एक डेकोरम होता है, आपको अभद्र भाषा का प्रयोग आप नहीं कर सकते, लेकिन वहां पर आप अपने तथ्यों को बहुत ही बखूबी रूप से प्रेजेंट करने का आपको एक समान अवसर मिल जाता है। तो आप ट्राई कर सकते हैं। यदि किसी का सर्विस मैटर है, किसी का बीमा से रिलेटेड मामला है, डाक तार से रिलेटेड कोई सेवाएं हैं, या फिर हवाई जहाज से रिलेटेड कोई सेवाएं हैं, रेल को इसमें अभी तक जुड़ा हुआ नहीं है, स्वास्थ्य संबंधी कोई सेवाएं हैं आपकी किसी प्रकार की, तो आप इसका लोक अदालतों का सहारा ले सकते हैं। ये सस्ता, सुलभ और सुंदर, जिसे कहते हैं टिकाऊ और सुंदर जो न्याय व्यवस्था है हमारी, इस एक्ट के तहत इसका प्रावधान किया गया है। और इसमें जो कानूनी जो दांव पेच है, कानूनी जो लंबी लड़ाई है, उससे आप बच सकते हैं। यू मे ट्राई, एंटिटी के भी ट्राई कर सकते हैं, बाकी लोग भी कंप्यूटर अनुदेशक के लोग हैं, और बाकी जिसके भी सर्विस मैटर्स के मामले चल रहे हैं, यू कैन टेक एन अटेम्प्ट। यदि सक्सेस हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और वरना तो आपके प्रकरण चलेंगे ही चलेंगे। इसलिए ये हमने सोचा कि लोक अदालत जो गांव गांव के लोग हैं, जो तालुक स्तर के लोग हैं, तहसील में गांव के लोग भी इसके लिए जागृत हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी इनकी लोक अदालतों की स्थापना जो की जाती है। इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो या तो जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं वहाँ के आसपास के वो होते हैं, और एक जो अध्यक्ष होता है वो डेफिनेटली एक जुडिशियल साइड से एक सदस्य होता है। बाकी लोग जो है आपके लोकल लोग होते हैं, जो आपकी भाषा को समझते हैं, देश काल परिस्थिति के अनुसार वो निर्णय देते हैं। तो आप जो है कृपया इसका व्यापक प्रचार और प्रसार करें, ताकि सभी लोग जो है लोक अदालत सस्ता, सुलभ और सुंदर टिकाऊ न्याय प्रणाली से अवगत हो सके। यही हमारा चैनल खोलने का उद्देश्य है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमारे अधिकारों की रक्षा करना हमारा परम धर्म है, परम कर्तव्य है। एंटिटी के अभ्यर्थी मेहरबानी करके आप केवल 20 तारीख तक वेट करिए। आई थिंक 20 तारीख की कॉज लिस्ट अब जल्दी आ जाएगी अगले वीक, और वी विल फाइट फॉर यू, डोंट वरी, हैव ए नाइस डे। और जम्मू वाले जो है अभी भी रिव्यू, या तो देखो जम्मू वालों के पास में दो ऑप्शन है, या तो आप रिव्यू लगा सकते हैं, या आप जो है फैसले को डीबी में जो नया आपका डॉक्यूमेंट आया है उसके आधार पर चैलेंज भी कर सकते हैं। डीबी का भी विकल्प खुला हुआ है आपके पास में। चूंकि नया तथ्य आया है तो नए तथ्य को आप जो है रिव्यू में भी लगा सकते हैं। रिव्यू लगाने के लिए दो ही तरीके होते हैं, तो नए तथ्य आने चाहिए उसके लिए, या फिर कोई जजमेंट में अपैरेंट एरर होना चाहिए। तो आपके पास में दोनों विकल्प खुले हुए हैं, आप दोनों का फायदा उठा सकते हैं। बाकी जो एनसीटी के अभ्यर्थी हैं कृपया 20 तारीख तक वेट करें, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारा नंबर वही है 95 092 96 96 5। जो भी कोई समस्या है आप आइए,
हमारे ऑफिस में आइए, पता हमारा वही ऑफिस का A21 आशीष विहार जगतपुरा जयपुर। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कृपया वीडियो को पूरा देखें और इसको घर घर गांव गांव तक फैलाने का प्रयास करें, क्योंकि आपका जो प्रयास होगा वो हमको संबल देता है और हमारे जो सब्सक्राइबर्स की संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है। हमारे व्यूअर्स जो है वो अभी लाखों में पार हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, सी यू वेरी सून।